चांद कितना सुंदर और मनमोहक होता है ना। इसकी चमकती हुई रोशनी जैसे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो सारी चिंताएं और परेशानियां कहीं खो जाती हैं। जब ये आसमान में चमकता है तो मन खुश हो जाता है। इसकी रोशनी में एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही शांति है, जैसे ये हमें अपने पास बुला रहा हो, हमें अपने आलिंगन में ले रहा हो। इसकी शीतल किरणें हमें शांति देती हैं। जब ये झील के पानी पर पड़ती हैं तो पानी भी मानो चांदनी में नहा जाता है। जंगल की शांति में जब चांदनी बिखरती है तो हर पेड़, हर पत्ता जैसे जीवंत हो उठता है। हमारे त्योहार, हमारी खुशियां, सब कुछ मानो इसी चांद से जुड़ा हुआ है। करवा चौथ हो या रक्षाबंधन, हर त्योहार में चांद का एक विशेष स्थान है। चांदनी रात में त्योहार मनाने का आनंद ही कुछ और है। बचपन से ही हम दादी नानी से चांद के किस्से सुनते आ रहे हैं। वो कहानियां जिनमें चांद का जिक्र होता था, हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। चांद की कहानियां सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। चांद सिर्फ एक चीज नहीं है आसमान में, बल्कि ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। प्राचीन मंदिरों के ऊपर चमकता चांद, गांव की रातों में बिखरी चांदनी, ये सब हमारी धरोहर का हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से कैसे जुड़े हैं। चांदनी रात में ध्यान करना, पहाड़ों और नदियों पर बिखरी चांदनी को देखना, ये सब हमें प्रकृति के करीब लाते हैं और इसलिए हम चांद की पूजा करते हैं, उसका आदर करते हैं। चंद्र पूजा हमारे संस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चांद की रोशनी में हम अपने जीवन की शांति और संतुलन को पाते हैं। चांद हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में भी शांति और संतुलन बनाए रखें। चांद की पूजा करना कोई नई बात नहीं है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ये परंपरा तो बहुत पुरानी है। प्राचीन काल से ही लोग चांद की पूजा करते आ रहे हैं, चाहे वह किसी भी धर्म या संस्कृति के हों। हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि चांद केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। वे जानते थे कि प्रकृति के साथ मिलकर ही हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। खेती बाड़ी से लेकर हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में चांद का महत्व हमेशा से रहा है। चांद की पूजा भी यही बताती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा गहरा संबंध है और हमें इसे बनाए रखना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम चांद की ओर देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इस दुनिया में हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे हम किसी भी कोने में क्यों न हो। चांद हमें एक साथ जोड़ता है और इसलिए हमें प्रकृति की हर चीज का सम्मान करना चाहिए। चांद की पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और इसे संरक्षित करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। चांद की रोशनी में खेलते बच्चे, कहानियां सुनाते बुजुर्ग, यह सब हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाते हैं। चांद के त्योहार, नृत्य और गीत, यह सब हमें एक साथ लाते हैं और हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। चांद की शांति और सुंदरता हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखनी चाहिए। जब हम चांद की पूजा करते हैं तो हम केवल एक परंपरा का पालन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को भी खोज रहे होते हैं। यह परंपरा हमें एक साथ लाती है, हमें हमारे परिवार और समुदाय के साथ जोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही धरती के वासी हैं। चांद की पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे पलों का आनंद लेना चाहिए और प्रकृति के साथ अपने संबंध को मजबूत करना चाहिए। चांद प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर चीज का एक समय और स्थान होता है। जैसे चांद अपनी कक्षा में घूमता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे चांद अपने रूप बदलता है, वैसे ही जीवन में भी परिवर्तन आते हैं। कभी पूर्णिमा की रात होती है तो कभी अमावस्या की। यह हमें सिखाता है कि हर बदलाव का स्वागत करना चाहिए। वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी समय बदलता है। कभी वसंत की बहार होती है तो कभी शीत की ठंडक। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए। सुख दुख, हानि लाभ, ये सब जीवन का हिस्सा है। जैसे किसान फसल बोता है और फिर उसे काटता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए और उसके फल का इंतजार करना चाहिए। बच्चों का खेलना और पढ़ना भी हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। चांद हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और शांति रखनी चाहिए।
योग और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। जैसे चांद की रोशनी हमें शांति का अनुभव कराती है, वैसे ही हमें भी अपने मन को शांत रखना चाहिए। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कठिनाइयों के बाद अच्छा समय आता है। यह हमें सिखाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है, जो हमें नई उम्मीदें और अवसर देती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी मुश्किलों के बाद अच्छा समय आता है। जैसे तूफान के बाद फूल खिलते हैं और बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कठिनाइयों के बाद खुशियों का समय आता है। ये विश्वास हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जैसे पर्वतारोही कठिन रास्तों पर चढ़ते हैं और मछुआरे सुबह सुबह समुद्र में जाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गांव वाले चांदनी रात में त्योहार मनाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। चांद और हमारी धरती का रिश्ता बहुत ही अनोखा है। चांद के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। यह ज्वार भाटा समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए बहुत जरूरी है। यही नहीं, चांद की रोशनी से पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं। इस तरह चांद का असर हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि चांद की पूजा करने से प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा होती है। यह सच भी है, क्योंकि चांद का धरती पर बहुत प्रभाव होता है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो प्रकृति भी हम पर मेहरबान होती है। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। चांद की पूजा का मतलब सिर्फ रिचुअल्स करना नहीं है। इसका असली मतलब है श्रद्धा और समर्पण। जब हम सच्चे मन से चांद की पूजा करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, हमें इनर पीस मिलती है, और यही शांति हमें जीवन की परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। आइए हम सब मिलकर यह पर्व मनाएं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां बांटें और प्रकृति का शुक्रिया अदा करें। चांद की शीतल किरणें हमारे जीवन में भी शांति और प्यार फैलाएं। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीने की प्रेरणा दे। आइए हम सब मिलकर इस धरती को और भी सुंदर और जीने लायक बनाने का